नमस्ते, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से कुछ नया कुछ अनोखा लेकर आपके सामने आ गई हूँ। और नयापन तो सबको भाता ही है और ये मनुष्य का स्वभाव भी है कि हमेशा हम नएपन की खोज में ही रहते हैं और ये हमारी उन्नति के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि हमेशा कुछ नया नया करते रहें, नया नया सीखते रहें, ताकि जीवन में बोरियत महसूस ना हो और उमंगें और हमेशा उम्मीदें बनी रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से 2 क्राफ्ट लेकर आई हूँ जिसमें मैंने थोड़ी सी इमेजिनेशन और थोड़ा सा इनोवेशन जोड़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, मैं आपसे यही आशा करती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम से ये एक कैनवस बोर्ड रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब की बार इसे ही यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले मैंने इसे ब्लैक कलर से पूरा पेंट कर दिया है। और ब्लैक इसलिए क्योंकि ब्लैक की तो अपने आप में ही एक अलग खूबसूरती है और इसके ऊपर जब हम कोई और कलर से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो अपने आप में ही अलग से निखर कर आता है। तो पहले मैंने पूरे कैनवस बोर्ड को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इस पर मैंने पेंसिल से कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर लिए थे और ये देखिए कुछ इस तरह से चारों तरफ स्वास्तिक के निशान बना लिए हैं और बीच में मैंने गणेश जी बनाए थे। तो बनाए तो कुछ और थे, पर जब मैं इसको वाइट कलर से पेंट करने लगी हाईलाइट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा पैटर्न ना बनाऊं और जो गणेश जी हैं उनको सिंपल जितना हो सके उतना आउटलाइन से ही ड्रॉ कर दूं, क्योंकि जो मुझे बनाना था उसके लिए आउटलाइन वाले ही गणेश जी की फिगर मुझे बनानी थी। तो फिर मैंने वही बनाई है और आप चाहें तो कोई और तरीके से बना सकते हैं, पर अगर जैसे जो चीज़ मैं बना रही हूँ अगर वैसा ही कुछ आप बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आउटलाइन वाली ही फिगर बनाएं। और उसके बाद साइड जो है उस पर तो हम पूरा जो भी है मतलब कलर से उसे फिल कर सकते हैं। साइड में आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं, ओम का पैटर्न भी बना सकते हैं, दीपक भी बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। तो अब गणेश जी मेरे हो गए हैं ये वाइट कलर से पूरे ड्रॉ। अब मैंने जो स्वास्तिक के निशान बनाए हैं जितने भी हैं इनको सबको मैं पहले वाइट कलर से पूरा अच्छे से फिल कर लूँगी। और मैंने बहुत ही पतला सा जैसे 00 साइज़ का ब्रश हो आपके पास या 000 हो तो आउटलाइन वाला काम आप उससे करें, और जो फिल करने का काम है वो बड़े ब्रश से भी कर सकते हैं, पर मैंने पतले ही ब्रश से पूरा काम किया है क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे कहीं ऐसा नहीं होगा कि कलर बिखर जाए या अलग से निकल जाए। अब ये पूरा हो गया, इसको अच्छे से हम सूखने देंगे। अब उसके बाद में मैंने डार्क पर्पल और वाइट कलर को मिक्स करके और एक कलर बना लिया और इससे जो पूरे स्वास्तिक हैं इनको मैं आउटलाइन कर दूंगी। और गणेश जी जो हैं उनको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, तो उसमें मैं 3 कलर अलग अलग कर दूंगी और जो कलर मैं लूँगी उनमें तीनों में ही मैं वाइट कलर मिक्स करके कलर बना दूंगी। और आप चाहें तो एक ही कलर से पूरा इसको बना सकते हैं। और देखिए ब्लैक के साथ जब वाइट आया तो फिर ऐसा लगने लगा कि अब इसमें कुछ और ना करें, ये इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं कुछ अलग करना चाह रही थी, कुछ नया जो मैंने पहले ट्राई भी नहीं किया था और फेस्टिव रिलेटेड ही मुझे बनाना था। तो मैंने फिर इस पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी मैंने ये ग्रीन कलर किया है, जैसे जहाँ जहाँ मैं जो गणेश जी वाला जो कलर लूँगी ना बीच में वैसा वैसा ही मैंने साइड्स के जो स्वास्तिक हैं उनको भी पेंट कर दिया। तो नीचे के जो 3 हैं वो पर्पल हो जाएंगे, बीच वाले फिर ग्रीन और ऊपर वाले में मैंने पिंक कलर में वाइट कलर मिला लिया, डार्क पिंक कलर में, और उससे इसे किया। और इसी तरह से गणेश जी को भी बीच में मैंने 3 कलर से आउटलाइन बना दी और आउटलाइन हमें दोनों साइड में बनानी है। अब उसके बाद में मैंने पर्पल का थोड़ा अलग शेड ले लिया है और उससे मैं फिर आउटलाइन करूँगी। और जहाँ ग्रीन है वहाँ भी ग्रीन का लाइट कलर लेके आउटलाइन करेंगे और जहाँ पिंक है वहाँ पिंक का थोड़ा अलग लाइट शेड लेके और उसको आउटलाइन करेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नियॉन साइन बनाना चाह रही थी,
जैसे लाइटिंग वगैरह होती है ना, तो जब हल्की हल्की लाइट इस पर पड़ेगी तो इसका लुक अलग से ही निखरेगा। और इसमें हमें ना मिरर्स लगाने हैं, ना कुछ स्टोन्स लगाने हैं, हमें इसमें ना लेसेस, कुछ भी नहीं लगानी है, बस ये सिंपल कलर से ही तैयार हो गया है। तो इसमें कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और ये दिखने में एकदम सिंपल और ब्यूटीफुल सा दिखेगा। तो अब यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर ले लिया, उसका अलग शेड, और उसी तरह से अंदर भी किया है और बाहर भी किया है। और इस तरह से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ आप लाइक करें, और जो कमी दिखती हो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। पर प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग वाला जो टाइम है तो वो है, और मैं चाहती हूँ कि लिमिटेड टाइम में मैं चैनल को मोनेटाइज़ करा लूँ। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स भी बन जाएं और मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और जितना हो सके आप, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उन तक भी मेरा चैनल पहुँच जाए। और जो कमियां हैं वो भी मुझे बताएं। मुझे ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये कहेगा कि आपने इस तरह से मतलब यहाँ पर ये चीज़ और अच्छे से हो सकती थी, तो मैं धीरे धीरे उसमें सुधार करने की भी कोशिश करूँगी। और जो भी है, हम ऐसे मतलब एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे करते करते ही इंसान सब कुछ सीखता है और उससे सीखते भी रहना चाहिए। वैसे भी मैं तो अकेले ही चल रही हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि कोई हो सफ़र में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है। तो अगर आप मुझे रास्ता दिखाएंगे तो वो मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे प्रेरणा ही मिलेगी, और आप मेरे साथ रहेंगे तो ये सफ़र जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी मुझे मंजिल मिल जाएगी। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे साथ हैं और अपना सपोर्ट करते रहें, और हो सके तो मेरे चैनल को प्रमोट भी करते रहें। तो चलिए, अब जब हमने इसको पूरा ऐसे कलर कर लिया है, तो अब जैसे बीच में थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने लाइट कलर करके और थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सी शेडिंग कर दी है। और उसके बाद मैं जो पेंसिल कलर्स होते हैं वो लूँगी, और जैसे पिंक है तो वहाँ पर मैंने रेड कलर ले लिया है और ऐसे साइड्स में शेड कर दूँगी ताकि वो जो बैकग्राउंड है उसके साथ मिक्स हो जाए। जैसे लाइट बहुत दूर तक गिरती है ना, उस तरह का इफ़ेक्ट मैंने इसमें लाने की कोशिश की थी। और ऐसे ही ग्रीन के साथ मैं करूँगी और ऐसे ही ब्लू के साथ, फिर हम इसका एक फ़ाइनल लुक देखेंगे कि ये कैसा लगता है। और जब थोड़ी कम लाइट इस पर पड़ेगी ना तो ये बहुत ही अच्छे से एनहेंस होके आएगा, इसका जो नियॉन डेकोर या नियॉन साइन जो हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाने की पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश इसमें की है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये जो दूसरा वाला क्राफ्ट है, इसके लिए मेरे पास ऐसे कार्डबोर्ड था, पतला था, उसके पीछे मैंने एक और कार्डबोर्ड अटैच कर दिया है। और वॉल पुट्टी में जैसे मैंने ऐसे काफ़ी सारा न्यूज़पेपर है उसको घोल के रख लिया था, तो वो एकदम ऐसा हो गया था। और इसमें थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और ऊपर की जो सरफेस है जो मुझे ऊपर रखनी है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा थिक पेस्ट लगाऊंगी, और नीचे की तरफ मैंने हल्का हल्का ही लगाया था, क्योंकि नीचे वाले में बस ये था कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से पूरे में लगाने के बाद और फिर मैं इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दूंगी, और बाकी का जो भी काम है वो बाद में करेंगे। और जहाँ जहाँ जैसे इसकी सरफेस अनइवन हो जाती है इसको पेस्ट को लगाने के बाद, वो पहले मैं हाथ से इसको अच्छे से कर लूँगी जब ये गीला है, और सूख जाने के बाद आप इस पर सैंड पेपर रब कर सकते हैं और इसको एकदम स्मूथ बना सकते हैं और इक्वल बना सकते हैं। अब पहले तो मैंने इसके नीचे थर्माकोल लगाने की सोची थी, और पर ये काफ़ी मोटा था तो मैंने लगाया था, पर बाद में मैंने इसे हटा दिया। मैंने सोचा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये बेस है वो नीचे से मजबूत हो गया है, तो मैंने बाद में हटा दिया था इसे। अब इसके बाद मैंने अलग अलग तरह के ऐसे बॉक्सेस ले लिए जो भी मुझे मिले राउंड राउंड शेप के, और वो सारी शेप्स इस पर मैंने बना दी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने इसे अलग अलग कलर से पेंट कर लिया था। तो जो भी कलर मुझे लगे कि हाँ इसमें लगाने चाहिए, क्योंकि एक तो हमने पहले पीछे लिया ही था, और उससे थोड़ा सा मैंने सोचा हल्का फुल्का डिफरेंट कलर लेते हैं और इसको पूरे को मैं कलर से पेंट कर लूँगी।
तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि इसको मैं लिपन आर्ट वाला कुछ बनाऊंगी, पर बाद में मेरा मूड चेंज हो गया कि लिपन आर्ट के जो पैटर्न्स हैं वो हम कुछ अलग आइडियाज़ लेकर के, और या तो अगली बार या उससे अगली बार जब वो तैयार हो जाएंगे तब हम लेकर के आएंगे। तो फ़िलहाल मैंने पहले इसको कलर कर लिया है, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। जो भी आपके पास में पड़े हों, जैसे स्टोन्स हैं या फिर कुछ ऐसे लेसेस वगैरह होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर वो ना हो तो जैसे सिंपल आपके पास में पेन्स वगैरह हों, कलर्स हों, उससे इस पर मंडाला पैटर्न बना सकते हैं। तो एक बेस तैयार होने के बाद में उसके ऊपर काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास हो जाती हैं। तो पहले तो मैंने इसे अलग अलग कलर ले लिया और उससे पेंट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल मैंने इसमें रेड कलर यूज़ नहीं किया है, पर जब ये पूरा फिल हो गया तो मुझको लगा कि नहीं, रेड तो है ही नहीं इसमें, जब इतने सारे कलर लिए हैं तो लाल कहाँ चला गया। तो मैंने जो ब्लू कलर है उसमें बाद में थोड़ा सा एक रेड कलर का भी सर्कल ऐड कर दिया था, और इसमें मैंने फिर इस तरह से पूरा फिल करके पहले कलर्स को अच्छे से सुखा लिया है, और उसके बाद में फिर इसके ऊपर हम बाकी का काम करेंगे। तो देखिए मैंने इसका बेस लगाया तो था, पर अब उसको हटा दिया, और अब इसके बाद में मैंने कंपास ले करके और इसकी जो मतलब जैसे सर्कल्स बनाए थे ना जो, तो वो थोड़े से मुझे लग रहे थे कि आड़े टेढ़े से बने हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए मैंने ऐसे कंपास से लाइन बना ली, और जहाँ पर मुझे लगा कि कम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर मैंने फिर कलर से उसको ठीक कर लिया है। अब ये बन गया है। उसके बाद में मैंने ये ग्लिटर पेन्स ले लिए हैं, और इससे ही मैं इसके ऊपर पूरा पैटर्न बनाती चली जाऊँगी। अब यहाँ पर जो भी मुझे पैटर्न्स लगे जो सिंपल हैं और इजीली बन सकते हैं, तो वो मैंने इसमें यूज़ कर लिए, बनाती गई। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जैसे सोच करके बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहले कुछ और किया, फिर बाद में कुछ और उसको कर दिया और हो कुछ और गया। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। जैसे हम कहते हैं ना कि चाहत और किस्मत का बड़ा अजीब होता है रिश्ता। अक्सर चाहत भी उसी से हो जाती है जो किस्मत में नहीं होता। तो सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, पर जो होता है वो सब ठीक है और सब अच्छे के लिए ही होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे वाइट पेन से और अलग अलग कलर के पेन से मेहंदी वाला डिज़ाइन इस पर मैंने बना दिया है। और सिंपल जो भी आप बनाना चाहें, फूल, बेल, बूटियाँ, वो सारी चीज़ें आप इस पर बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मैंने एक ही बार में ड्रॉ कर लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि जब मुझे कुछ आता नहीं है फिर भी मैं इतने बड़े उसको बेस को एक बार में ही बना सकती हूँ। तो आप तो खुद एक्सपर्ट हैं, आपके लिए तो कोई चीज़ इतनी मुश्किल होगी नहीं। तो जब आप घर के लिए कुछ बनाएं तो पहले बाहर से ख़रीदने की जगह ये देखें कि कुछ चीज़ें हमारे घर में हैं तो हम उनको ही रिसाइकल और रीयूज़ करें, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की वैसे भी खूबसूरती बहुत अलग नज़र आती है, बहुत अच्छा लगता है। और उसको हम बार बार देखते हैं तो ये भी लगता है कि हाँ, खुद ही पर विश्वास नहीं होगा कि ये हमने ही बनाया है। अब यहाँ पर थोड़ा मैंने पेन्स से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में मेरे पास ये स्टोन्स वाली लेस है तो इसके मैंने ये स्टोन्स अलग कर लिए हैं और बीच बीच में मैं इनको लगाती जाऊंगी और अपना ये जो सर्कल है उसको मैं पूरा कर लूँगी। थोड़ा पेन, थोड़ा कलर और थोड़े से स्टोन, और उससे हमारा एक सुंदर सा वॉल डेकोर बनकर हो जाएगा एकदम तैयार। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें लुक आने लग गया है। और अगर आपके पास में भी जैसे ऐसे बचे हुए कुछ मटेरियल हों तो उनको रिसाइकल और रीयूज़ करने की पूरी कोशिश करें और उनसे कुछ नया बनाएं, और वो अपने आप में ही बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब जैसे होता है ना कि कुछ टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ जैसे थोड़ा सा सामान पड़ा है तो लगता है कि इससे क्या करें, तो उसी से ही अगर हम कुछ नया कर देते हैं ना तो वो अपने आप में ही ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये कैसे हो गया। खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि ये हमने ही कर दिया है, और फिर देखने वालों को तो वो अच्छा लगेगा ही। जैसे उदासियों की वजह तो बहुत होती हैं ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा अपना ही कुछ और है। तो बस बेवजह ही हमें करना है, क्योंकि बैठे से बेगार भली। तो बैठकर क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि अपने माइंड को कुछ क्रिएटिव चीज़ों में लगाएं और कुछ अच्छा करें जो
ऐसा ना हो कि किसी के लिए नुकसानदायक हो या किसी का दिल दुखाए, या फिर कुछ ऐसा भी ना हो कि जो वेस्ट हो। रखे रखे चीज़ ख़राब ही हो जाती है, तो उसको रिसाइकल कर लें, रीयूज़ कर लें। और अब तो त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो अच्छा होगा कि जैसे हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं हर बार महंगे महंगे आइटम, उससे तो हम हमारे घर को छोटी छोटी जो हमारे पास चीज़ें हों उन्हीं से सजाएं। तो ज़्यादा कुछ हमें बाहर से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम तो सब मिल जाता है, टाइम तो निकालने से निकलता है। अगर हम अपना एक टाइम टेबल सेट करें, हर काम का एक रूटीन बनाकर रखें, तो सबके पास टाइम होता है। और टाइम अपने आप ही हमारे को लगता है कि हाँ, ये तो हम वेस्ट ही कर देते थे, बैठे रहते थे या इधर उधर की बातें की। उससे तो अच्छा है ना कि हम हमारे घर के लिए कुछ अच्छा बनाएं। अब देखिए, जो मेरा ये सर्कल है, पहले मैंने सोचा था कि इसमें बीच में कुछ नहीं लगाऊंगी, तो मैंने पेन से ड्रॉ किया था, पर बाद में ये एक मैंने स्टोन बीच में भी लगा दिया। और नीचे का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ऊपर और नीचे अनइवन था, एकदम सर्कल नहीं था, तो मैंने नीचे 2 लटकन लगा दी और ऊपर ये इस तरह से हैंग करने के लिए लगा दिया है मैंने एम सील से। और देखिए, ये मेरा वॉल डेकोर बन गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मैं बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्ट।